आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों पर भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है, सच्चे शिव भक्त को सोमवार के दिन नियमित रूप से सोमवार व्रत कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सोमवार का व्रत रखा था। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने और व्रत कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मन चाहा लाभ मिलता है। साधक के दुख और चिंताएं दूर होती हैं, उन्हें अपार सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। और चंद्र देवता ने भी भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को तप किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी। तो प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत कथा को सुनने से पहले आप सुनिए शिव भक्त सोमदत्त ब्राह्मण की कथा। शिव पुराण के अनुसार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रह रहा था। उसके पुत्र का नाम था सोमदत्त। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण हर दिन नियम से भगवान शिव को जल अर्पित किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल ब्राह्मणी का अब भगवान से विमुख होने का एक कारण था। पहले तो वह भगवान शिव की बहुत अनन्य भक्त थी। वह सभी व्रत उपवास किया करती थी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके कुछ दक्षिणा लाता, उसी से उनका गुजारा हुआ करता था। प्रिय भक्तों, इतना सब होने के बाद भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी कि कभी न कभी तो उसकी गरीबी दूर होगी। किंतु समय बीतने के बाद भी उसकी पूजा का, उसके किए गए उपवास का कोई फल नहीं मिला, तो वह निराश हो गई। अब उसने भक्ति करनी छोड़ दी। अब तो वह ब्राह्मण भी बूढ़ा हो गया था। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं बची थी कि वह गांव-गांव में घूमकर कथा कराए। अब वह बीमार भी रहने लगा। घर में इकलौता वही कमाने वाला था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में रहकर पढ़ाई किया करता था। अब तो ब्राह्मण के घर में खाने के लाले पड़ने लगे। ब्राह्मणी ने अपने मन में सोचा कि मैंने और मेरे पति ने भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं रखी, यहाँ तक कि नियम से पूजा पाठ की, सभी व्रत उपवास रखे। इतने पर भी भगवान हम पर कभी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने हमारी कभी गरीबी दूर नहीं की, इसलिए अब मैं पूजा पाठ नहीं करूंगी। अब वह ब्राह्मण देवता को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगी। कहने लगी कि हे पतिदेव, भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी तो दूर ही नहीं की, उल्टा अब तो खाने के भी मोहताज हो गए। अरे, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने रात दिन उपवास व्रत किया, जब तप में अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देंगे तुम्हारे शिव जी, जो तुम अब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो। प्रिय भक्तों, ब्राह्मणी की इस प्रकार की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण भी फिर भी कुछ नहीं कहता। उसे तो अपने आराध्य देव भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा भी अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया। अब तक वह थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो वह अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, शिव मंदिर में बैठकर सोमदत्त अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था। वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। सोमदत्त कहने लगा कि जो भी भक्त भगवान शिव की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो भी कामना रहती है, भोलेनाथ उनकी वह कामना अवश्य पूरी करते हैं। सोमदत्त की यह बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के एक राजा ने सुन ली। उसे सोमदत्त की यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब तो सोमदत्त हर दिन राजकुमारी को कथा सुनाने जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो भी मिलता, उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। प्रिय भक्तों,
अब धीरे धीरे उसके घर में धन आने लगा, लेकिन अब भी ब्राह्मणी प्रसन्न नहीं थी। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे अपने बालक के भविष्य की चिंता है। हमारा तो जीवन जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे बेटे का जीवन अभी बाकी है। हमारे पास इतना धन नहीं कि उसके काम आ सके, और हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है अब तो कभी नहीं मिलने वाला। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का गुजर बसर हो रहा है। किसी तरह पेट भर जाता है, किंतु और भी तो आवश्यकताएं हैं, वो भला कैसे पूरी होंगी? भगवान ने क्या अपनी आंखें हमारी तरफ से बंद कर रखी है? क्या मेरे पुत्र को हमारी ही तरह गरीबी में रहकर जीवन बिताना होगा? ब्राह्मण और ब्राह्मणी की यह करुण पुकार जब कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती ने सुनी, तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे देवों के देव महादेव, आप तो अंतर्मयी हैं स्वामी। आप इन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं प्रभु? यह ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, अब उसके दुखों का नाश कीजिए, नहीं तो यह ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद ना कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास ही समाप्त न हो जाए, तब तो फिर कोई भी आपकी पूजा नहीं करेगा। पार्वती जी की इस प्रकार की बातों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, देवी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने तो उसके भाग्योदय का बीज पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को साथ लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपत्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के भी कृपा के पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, अब पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। ऐसा कहकर भगवान शिव जी तुरंत ही माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर बैकुंठ लोक में जाते हैं, जहाँ पर दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तब भगवान शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे, हे देवी, आप भी हमारे साथ चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु और साध्वी का भेष धारण करके पृथ्वी पर उस ब्राह्मण के घर पर पहुंचकर अलख जगाने लगे और कहने लगे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रिय भक्तों, घर में से वह बूढ़ा ब्राह्मण निकला और उसने देखा कि उसके द्वार पर साधु साध्वी खड़े थे, तो उसने उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान शिव जी और भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आज रात में हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार करके कहा, हे महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से ही हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, उसी से हमारा पेट भरता है, इसीलिए मैं एक समय के भोजन की ही व्यवस्था कर सकता हूँ। उस साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण को एक बर्तन देकर कहा, सोमदत्त, आज वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ, तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। इतना भोजन बना कि दोनों समय का भोजन सबने पेट भर के खाया। अगले दिन प्रातः काल सोमदत्त जाने लगा, तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तो सोमदत्त कहने लगा, हे साधु महाराज, मैं राजकुमारी को कथा सुनाने जा रहा हूँ, यह मेरा नित्य का नियम है। तब साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजकुमारी से पूछना तुम किस चीज की इच्छा पूर्ति के लिए कथाएं सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद उससे वही प्रश्न पूछता है कि हे राजकुमारी, मैं तुम्हें नित्य कथाएं सुनाता हूँ, लेकिन यह बताने की कृपा करें कि आप इन कथाओं को किस लिए सुनती हो। तब राजकुमारी कहने लगी, हे ब्राह्मण पुत्र, मैं इस इच्छा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी के मुख पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो, और वह इतना भाग्यवान हो, इतना धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरक रही हो, और ऐसी बारात मेरी हो जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखी हो।
प्रिय भक्तों, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी द्वारा कही हुई सारी बातें उस साधु को बताई। अब देखिए प्रिय भक्तों, अगले दिन प्रातः काल जब सोमदत्त कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो फिर से साधु रूपी भगवान शिव जी ने कहा, हे पुत्र, आज राजकुमारी से फिर वही प्रश्न पूछना। अगर वही तुम्हें फिर से कल वाली बातें बताए तो तुम उस समय तुरंत ऐसा कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा पति तो केवल मैं ही हूँ, और ऐसा कहकर तुरंत वहां से चले आना। सोमदत्त कहने लगा, हे महाराज, हे साधु महाराज, कहाँ मैं गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसी के द्वारा दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह एक राजा की पुत्री, एक राजकुमारी। राजा तो यह जानते ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखना मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतारने के समान है। इसीलिए साधु महाराज, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। साधु ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी भस्म कर देते हैं। प्रिय भक्तों, सोमदत्त तो पहले से ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि आज तो मुझे बाद में मृत्यु दंड मिलेगा, यह साधु महाराज तो मुझे अभी के अभी श्राप से भस्म कर देंगे। इसलिए साधु को आश्वासन देकर और उनकी बात मानकर कथा सुनाने के लिए वह चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो कहा था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर तो केवल अकेला मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत वहां से भाग आया। राजकुमारी को यह सुनकर बड़ा ही आघात पहुंचा। वह हैरान रह गई। फिर उसने दासी के द्वारा अपने पिता को बुलाकर सारी बातें बताईं। राजा ने सुना तो राजकुमारी को आश्वासन दिया कि उसे दंड अवश्य दिया जाएगा। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। फिर एक मंत्री ने कहा कि महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, किंतु वह है तो एक ब्राह्मण। उसे फांसी देने पर आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और आपको ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। तब काफी देर विचार विमर्श करने के बाद तय किया गया कि विवाह का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने सेवक के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधु महाराज, जो भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी थे, उनको बताया कि हे साधु महाराज, जब मैंने आपकी बताई हुई बातें राजकुमारी से कही तब वो सुनते ही क्रोधित हो गई। अब जल्दी ही फांसी का संदेश भी पहुंचने वाला होगा। लेकिन कुछ देर बाद ही राजा का नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहीं पहुंचा। तब साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा। प्रिय भक्तों, पत्र में इस प्रकार लिखा था कि हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव मंजूर है, किंतु कुछ हमारी भी शर्तें हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे, और अगर तुमने शर्तें पूरी ना की तो तुम्हें परिवार सहित फांसी की सजा दी जाएगी। पहली शर्त के अनुसार बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर, बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री, सभी प्रकार के पकवान उपयोग में आ जाने चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त कि ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जुबान पर हो। बारात आने पर अगर कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को भी फांसी दी जाएगी। ऐसा पत्र पढ़ते ही सोमदत्त तो डर के मारे कांपने लगा। उसे इस प्रकार डरा हुआ देखकर भगवान शिव जी ने कहा, पुत्र, तुम डरो मत। नौकर को भोजन कराकर पत्र का उत्तर देकर विदा कर दो और पत्र में लिख दो कि हे महाराज, आप विवाह की तैयारी कीजिए, हम निश्चित समय पर बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया तो नौकर की थाली में चमत्कारिक रूप से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि भगवान शिव जी थे, स्वयं भोलेनाथ श्री हरि विष्णु, उस नौकर को मुट्ठी भर धूनी की राख उसके पत्र में रखकर उसे विदा कर दिया। आगे जाकर नौकर ने मुट्ठी खोलकर देखा
तो वह हैरान रह गया कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती है। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने जाकर राजा को वह पत्र दे दिया। राजा ने पत्र पढ़ा जिसमें उसकी सारी शर्तें स्वीकार की गई थी। अब तो राजा हैरान रह गया। सोचने लगा कि वह गरीब ब्राह्मण किसके विश्वास पर ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? क्योंकि वह तो बहुत गरीब है। हमारी इस तरह की शर्तें तो वह कभी भी पूरी नहीं कर सकता। यही सोचकर राजा ने शहर के सारे बारात घर सजवा दिए, बहुत सारे तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। उधर सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे यह कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंत समय नजदीक आ गया है और हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए भला क्यों जाएं? ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परेशान हो गया। विवाह वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर भगवान शिव जी ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है, तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर चलो हमारे साथ। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने अब तो भाग्य में जो लिखा है वह स्वीकार किया। जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा विचार करके तैयार हुआ और साधुओं के साथ चल पड़ा। उधर भगवान शिव जी ने भी इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर दिया। भूत प्रेत पिचास और अनेक गणों को भी विवाह में सम्मिलित कर लिया, जिसके कारण सभी बारात घर लगाए गए तंबू देखते ही देखते खचाखच भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। अब राजा के पास सूचना पहुंचाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। राजा ने सुना तो सुनकर हैरान रह गया। अब उसने सोचा कि कहां से इतने बाराती आ गए, हमें चलकर देखना चाहिए वास्तव में बात क्या है। राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर भगवान भोलेनाथ ने शुक्र और शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने दो छोटे बालकों को रोते हुए देखा तो पूछा कि यह बालक क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिव जी ने कहा, महाराज, इन्हें बहुत जोर से भूख लगी है। अब राजा ने उन बच्चों को भोजन कराने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया, हे महाराज, वे दोनों बालक तो सारा का सारा भोजन खा गए और फिर भी भूख से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। यह बात सुनते ही राजा तो बड़ा परेशान हुआ। अब उसने अपना घमंड त्याग कर उन साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे साधु महाराज, अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, महाराज, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। तुम बारात के स्वागत की तैयारी धूमधाम से करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजवाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर दुल्हन की तरह जगमगाने लगा। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर दिव्य रथ में बिठाया गया। रथ के आगे नगाड़े ढोल वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था। बाराती हाथों में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे पर चांद सूरज और फिर चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी को उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना ही कभी आगे देखने की उम्मीद है। यह तो भाग्य का बड़ा ही धनी है। प्रजा के मुख से इस प्रकार की बातों को सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप सब पर कृपा करते हैं, उसके लिए तो अन्न धन के भंडारे खोल देते हैं। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, मैं उसे उनकी पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें तभी तक दुख झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं, उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और जो भक्त भगवान की इन कथाओं को सुनता है, उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल मिलता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसके मन में जो भी कामना थी, उसकी हर इच्छा पूर्ण हो गई। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण वह ब्राह्मण धनी हो गया
उसका घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब ब्राह्मण ने फिर से भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी और खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। अब तो राजकुमारी प्रतिदिन भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनती और दूसरों को सुनाया करती थी। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। अमरपुर नामक एक नगर में एक अत्यंत ही धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बड़ा ही मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी की पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। एक दिन उस व्यापारी की भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित करता आ रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी के मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधि विधान से व्रत रखता है। पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इससे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र मात्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधि विधान से व्रत करता रहा। अब कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र के अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। प्रिय भक्तगणों, विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम नीलकंठ रखा। जब नीलकंठ 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने नीलकंठ के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा, नीलकंठ को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़ आओ। अब नीलकंठ अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। अब रास्ते में जहां भी नीलकंठ और उसके मामा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद नीलकंठ और दीपचंद्र एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा के कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने पुत्र के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बहुत ही बदनामी होगी। वर के पिता ने नीलकंठ को जब देखा तो उसके मस्तिष्क में एक बड़ा ही विचित्र विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, क्योंकि यह लड़का भी मेरे पुत्र के समान ही सुंदर है और कद काठी भी बिल्कुल राजकुमार के जैसा ही है। प्रिय भक्तगणों, आगे उस वर के पिता ने सोचा, विवाह के बाद इसको ढेर सारा धन देकर विदा कर दूंगा
और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में नीलकंठ और दीपचंद्र से बात की। नीलकंठ के मामा दीपचंद्र ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। नीलकंठ को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अब जब वह लौट रहा था तो सच छुपा नहीं सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, हे राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं तो काशी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना होगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ वह सब कुछ पढ़ा तो उसने काने वर के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर नीलकंठ अपने मामा दीपचंद्र के साथ वाराणसी पहुंचा। जब नीलकंठ की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को नीलकंठ अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही नीलकंठ के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा नीलकंठ को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और बहुत ही दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य ही दूर करिए नाथ। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो वह नीलकंठ था। तो भगवान शिव पार्वती जी से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है देवी, जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु समाप्त हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस बालक को जीवित करें, अन्यथा इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रोकर अपने प्राण को त्याग देंगे। इस बालक का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित करने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, शिक्षा प्राप्त करके नीलकंठ मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां नीलकंठ का विवाह हुआ था। उस नगर में भी नीलकंठ ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने नीलकंठ को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा नीलकंठ और उसके मामा को महल में ले आया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने पुत्र नीलकंठ के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी अति प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कक्ष में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने पुत्र के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। प्रिय भक्तगणों, यह सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करके और व्रत कथा को सुनते हैं उनकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्।